स्काई 90। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्काई 90 चैनल। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने आप लोगों को जो सिलेबस 30% कम किया गया है उसमें मैथ का वीडियो बनाया था। उसके बाद हमने इंग्लिश और साइंस का वीडियो आपको बना के दिया, जिसमें 30% सिलेबस जो लेस किया गया है उसके बारे में बताया गया था। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी और सोशल साइंस का जो सिलेबस 30% लेस किया गया है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हिंदी में जो आपके 70% में जो 2020-21 में आप लोगों को पढ़ना है, पहले मैं उन चैप्टरों के बारे में बताता हूँ। फिर उसके बाद जो चैप्टर 30% में आ रहे हैं, जिनको 2020-21 में छोड़ा गया है, उसको मैं आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो को देखते रहें और अपने 30% लेस चैप्टर्स पर टिक लगा लें, जिससे आपको ध्यान रहे कि हमें क्या पढ़ना है 2020-21 में और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं। पहला, हिंदी गद्य व पद्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। जो हिंदी में पहले गद्य और पद्य का जो इतिहास है वो प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपका रहेगा पूरा। उसके बाद जो आपकी पुस्तक है हिंदी गद्य, उसमें पाठ मित्रता जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है, ममता जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, अजंता भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है। ये 4 पाठ आप लोगों को 20-21 में पढ़ना है। इसी तरह हिंदी काव्य में कई कवि हैं जिन्होंने कई भाग, कई शीर्षक दिया गया था जो पुस्तक में था, जिसमें से कुछ शीर्षक पढ़ने हैं, कुछ शीर्षक नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं, सूरदास का पद्य, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर, रसखान का सवैये कवित्व, बिहारी लाल का भक्ति नीत, रामनरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, मैत्री शरण गुप्त का भारत माता का मंदिर यह, महादेवी वर्मा का हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत का चीटी और माखन लाल चतुर्वेदी का पुष्प की अभिलाषा। सुमित्रा नंदन पंत का चीटी। इसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी का भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे का हल्दी घाटी। ये आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद जो हिंदी में संस्कृत भाग है उसमें आपको वाराणसी पाठ, देशभक्ता चंद्रशेखरा, छांदोग्योपनिषद 6वां अध्याय, भारतीय संस्कृति वीरा वीरेण पूज्यते, आरुणि श्वेतकेतु संवाद, जीवन सूत्राणि। ये जो 7 पाठ है संस्कृत में, ये आपको पढ़ने हैं। इसी तरह से ये जो पाठ हमने बताए हैं ये आपको 2020-21 में पढ़ना है। और इसके बाद आगे जो 30% पाठ छोड़ा गया है वो आप अपनी बुक में टिक कर लें, जिसको 2020-21 में हिंदी में आपको नहीं पढ़ना। हिंदी गद्य में क्या लिखूं? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पानी में चंदा और चांद पर आंधवी, जयप्रकाश भारती जी द्वारा रचित। इसी प्रकार हिंदी काव्य में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार, महादेवी वर्मा द्वारा वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जवानी, केदारनाथ सिंह द्वारा नदी, अशोक वाजपेयी द्वारा युवा, जंगल। संस्कृत में केन किम वर्धते, अन्योक्ति विलासा पाठ नहीं पढ़ना है। संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण में समास में कर्मधारय बहुब्रीहि, संधि, वृद्धि संधि, सर्वनाम तद और युष्मद, धातु रूप, दृश्य व पच, ये आपको 30% में नहीं पढ़ना है, जो 2020-21
के पाठ्यक्रम से हटाए गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद सामाजिक विज्ञान में जो आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में कुछ पाठ जो हैं वो पढ़ने हैं और कुछ पाठ नहीं पढ़ने हैं। कुछ पाठ ऐसे हैं जिनका आंशिक पढ़ना है और कुछ आंशिक नहीं पढ़ना है, जिसमें इकाई 1 में इतिहास में भारत और समकालीन विश्व, पहला यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों पाठ आपको इतिहास में पढ़ना है। खंड 2 जीविका, अर्थव्यवस्था व समाज, इसमें तीसरा भूमंडलीकृत विश्व बनाना, ये आपको पढ़ना है। इकाई 2 में समकालीन भारत, 2 भूगोल, तो भूगोल में आपको संसाधन एवं विकास, ये आपको पढ़ना है। तो ये जो पहला पाठ है इसका आपको प्रश्नोत्तर जो है परीक्षा में पूछा जाएगा। आगे जो 2 और 3 पाठ हैं यहाँ पे हमने दिखा दिया, केवल मानचित्र के लिए इन दोनों पाठों से सिर्फ मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन, इन दोनों पाठ से सिर्फ मानचित्र कार्य पूछा जाएगा। और पहला पाठ संसाधन एवं विकास से आपका प्रश्नोत्तर रहेगा। कृषि पाठ से प्रश्नोत्तर रहेगा खनिज व ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये आपका प्रश्नोत्तर के रूप में पूछा जाएगा इस पाठ से। इकाई 3 लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र का ये भाग है। इसमें पहला लोकतंत्र की साझेदारी व संघवाद, दूसरा लोकतंत्र व विविधता, तीसरा लोकप्रिय संघर्ष आंदोलन, चौथा लोकतंत्र के परिणाम, पांचवा लोकतंत्र की चुनौतियां, यह आपको पढ़ना है 2020-21 के बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत। इकाई 4 में आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र का ये भाग है। अर्थशास्त्र में पहला विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, तीसरा भूमंडलीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, चौथा उपभोक्ता अधिकार। अर्थशास्त्र में ये 4 पाठ आपको 2020-21 की परीक्षा के अंतर्गत पढ़ना है। और उसके अलावा मानचित्र का जो इतिहास और भूगोल से पूछा जाता है वो भी आपको पढ़ना है, जिसमें हमने बता दिया भूगोल में 2 पाठ ऐसे हैं जो हमने यहाँ पर लिखे, वन एवं वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। इनसे सिर्फ मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, प्रश्नोत्तर नहीं पूछा जाएगा। 2020-21 की बात कर रहा हूँ, जो इस समय कोविड-19 के कारण उसको कम किया गया है। तो इस तरह से आपको हमने 70% जो पढ़ना है वो बता दिया। अब इसके आगे आप उन भागों को समझेंगे जिसमें आपको पाठ से छूट दी गई है, 30% जो कम किया गया है वो आप देखेंगे। इतिहास के अंश औद्योगिकरण का युग, ये पाठ में औद्योगिक क्रांति से पहले एवं औद्योगिक परिवर्तन की गति, उपनिवेश में औद्योगिकरण, प्रारंभिक उद्यमी और कामगार, औद्योगिक विकास का अनूठापन, वस्तुओं के लिए बाजार, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विवाद और मुद्रण संस्कृति में संबंध, ये इतिहास के भाग हैं जो आप लोगों को 30% में से 2020-21 में से हटाया गया है, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा बाकी जो 70% हमने बताया है वो आप लोगों को पढ़ना है। इसी तरह से इतिहास के बाद भूगोल में जो भूगोल भाग है उसमें भूगोल के अंश हैं विनिर्माण उद्योग, प्रकार, अवस्थिति, वितरण केवल मानचित्र पर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। नागरिक शास्त्र के अंश हैं राजनीतिक दल, प्रतियोगिता और प्रतिवाद में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है, भारत में प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं, यह आपको 30% में 2020-21 में नहीं पढ़ना है। इसके बाद अर्थशास्त्र के अंश में मुद्रा तथा साख, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका, बचत तथा शहर के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तीय संस्थाएं, सामान्य परिचय, किसी एक औपचारिक संस्थान जैसे कोई राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक तथा कुछ अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों का चयन किया जाए, स्थानीय साहूकार, जमींदार, चिट फंड तथा
निजी वित्तीय कंपनियां, तो ये जो अंश हैं ये आपको सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़ना है 2020-21 में।